से आए हुए हमारे मजबूत कार्यकर्तागण, मीडिया के दोस्तों, नौजवान युवा साथियों, माताएं एवं बहनों, सबसे पहले मैं आप लोगों का 22वां स्थापना दिवस के अवसर पर जो आप लोग दूर दराज से यहाँ पहुंचे हैं, इसके लिए आप लोगों का दिल से स्वागत करते हैं। और आप सभी लोगों को अपने तरफ से ही नहीं बल्कि हमारे माता पिता, राष्ट्र अध्यक्ष जी, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी जी, दोनों के तरफ से, हमारे माता पिता की तरफ से भी आप लोगों को मैं शुभकामनाएं देने का काम करता हूं। जगह कम पड़ गया, बार बार लोग कहते रहे, लेकिन पूर्व जी ने बताया पहले कि क्योंकि राष्ट्रीय जनता दल का जन्म यही हुआ था इस अवसर पे, इसलिए हम लोग यहाँ हर बार हम लोग कार्यक्रम करते हैं। काफी बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता, नेता, सब लोग यहाँ, जनप्रतिनिधि लोग यहाँ जुटे हुए हैं। और जिन लोगों ने खून पसीना लगा करके तन मन धन से आज 22 साल होने जा रहा है, आप लोगों ने पार्टी को ऊंचाइयों तक पहुंचाने का काम किया। इसके लिए हम आप सब लोगों को सलाम करते हैं। पार्टी का इतिहास आप लोग सब लोग जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन बार बार लोग, जो विरोधी लोग हैं, जिस हिसाब से राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे पिता लालू जी ने गरीब गुरबाओं के लिए संघर्ष किया, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, अकलियत के लोग हो, उनकी आवाज बनने का काम किया, उनको उनका अधिकार दिलाने का काम किया, मान सम्मान देने का काम किया, गले से लगाने का काम किया। लोग विरोध में लालू जी के लोग जुटे रहे। अभी से 90 के दौर से ही देखिएगा तो लगातार लालू जी को ही निशाना बनाया जाता रहा है। लेकिन जो लोग ये बात करते थे कि अब लालू जी चले गए, अब राजद खत्म हो जाएगी, अब लालू जी चले गए, अब राजद खत्म हो जाएगी, जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन छोड़ के निकले थे तो भी लोग यही उम्मीद कर रहे थे कि अब तो सब खत्म हो गया। लेकिन सभी लोग जो मानसिक संतुष्टि लेने का काम कर रहे थे, ले, उनका अधिकार है, ले, हमको भी खुशी, अगर उनको यही सब करके अगर उनको थोड़ा मानसिक संतुष्टि अगर ले रहे तो लेने दे। लेकिन बिहार की जनता ने यह दिखा दिया कि लालूवाद की जीत हुई है। लगातार 3-3 बाय इलेक्शन सीट पे हम लोग जीतने का काम किया और सभी लोग राष्ट्रीय जनता दल के साथ खड़े हैं, चाहे गरीब हो, किसान हो, मजदूर हो, नौजवान हो, महिला हो, बुजुर्ग हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी वर्ग के लोग हो। एक बात जरूर मान रहे हैं कि जो लोग आज सत्ता में बैठे हैं, इन लोगों ने धोखा देने का काम किया और इनसे धोखेबाजों को इस बार गद्दी से उतारने का काम करेंगे, गरीबों का सरकार बनाने का काम करेंगे और लालू जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे। हम लोग जान रहे हैं जितनी पीड़ा आपको है उससे ज्यादा पीड़ा हम लोगों को भी है कि आज लालू जी हम लोगों के बीच आज के मौके पे नहीं है। लेकिन उदास होने की जरूरत नहीं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का विचारधारा, हम लोगों विचार जो है हम लोगों के साथ, और हर एक व्यक्ति अपने आप को लालू यादव समझ करके संघर्ष करने का काम कर रहा है। आज बीमार है, ऑपरेशन हुआ है, डॉक्टर ने बेड रेस्ट पे बोला है उनको, क्योंकि ऑपरेशन के बाद जो घाव जो है वो भरने में थोड़ा समय लगता है, तो उनको बेड रेस्ट अभी दिया गया है। लेकिन क्यों बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ही निशाना बनाया जाता है? आप लोग सब लोग जानते हैं कि कारण क्या है। आज अगर लालू जी हम लोगों के बीच में उपस्थित नहीं है तो इसके लिए दोषी
भाजपा और नीतीश कुमार है और आरएसएस के लोग हैं। ये बिहार का हर एक लोग, हिंदुस्तान का एक लोग ये जानता है कि कितने साजिशों का अंबार लगाया गया। आखिर ये कौन से मिट्टी के बने हैं कि जिंदगी भर इन्होंने संघर्ष किया और इन पे लगातार साजिशों का अंबार रहा। सब लोग मिलकर के इकट्ठा हो गए इनको पैर खींचने में, लेकिन फिर भी ये कौन से मिट्टी के ऐसे बने हुए हैं कि ये झुकने को तैयार नहीं है। कितना भी प्रयास किया गया, चाहे परिवार के लोगों पे भी मुकदमा कराया गया या बदनाम किया गया, लेकिन फिर भी सारी चीजों को त्याग करके बिहार के हित में, देश के हित में, संविधान के हित में, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ने का काम किया। और आज तक मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पिता का बेटा हूं जिन्होंने आज तक सांप्रदायिक शक्तियों से, मनुवादियों से समझौता नहीं किया, चाहे कुर्सी तो ही क्यों नहीं त्याग करना पड़े। अभी सुन लीजिए, अरे भाई सुन लो बात। बड़ा जोर का चर्चा हुआ, हमसे पूछा जा रहा है, उससे पूछा जा रहा है, उससे बुलवाया जा रहा है, उससे बुलवाया जा रहा है। चाचा जी हमारे हैं, सब लोगों ने पूर्व में भी बोला कि भाई नीतीश जी तो जब भागे थे तो कोई हम लोगों से तो अनुमति ली तो नहीं थी, आनंद फानन में भागे। और आप उस दौरान याद कीजिएगा कि भागने का वजह क्या था। नीतीश कुमार जी ने यह बोला कि बिहार के हित के लिए, बिहारियों के हित के लिए, बिहार के विकास के लिए, बिहार के तरक्की के लिए हम डबल इंजन सरकार बनाएंगे और भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं करेंगे। क्या बिहार का हित हो गया डबल इंजन की सरकार आने के बाद, चोर दरवाजे से आने के बाद? बालूबंदी, मजदूर बेचारा आर्थिक समस्या से जूझ रहा है, बाल बच्चा को रोटी खिलाने के लिए नहीं। शराबबंदी में सबसे ज्यादा जो है दलित, अति पिछड़े लोग ही ज्यादातर जेल में गए। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा, विशेष पैकेज नहीं मिल रहा, बाढ़ का विशेष पैकेज पिछला साल वाला नहीं मिला, अभी फिर आने वाला है, भगवान जाने क्या स्थिति होगी। हमारे चाचा खाली कुर्सी खेल रहे हैं। 4 बार वो व्यक्ति 4 साल में 4 सरकार बनाया, हर एक गठबंधन में वो शामिल हुए। बिहार का कोई ऐसी बड़ी पार्टी नहीं जिसके साथ उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और धोखा नहीं दिया। आज एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है जब तक नीतीश चाचा वापस नहीं आएंगे। अरे जो लोग ये बात बोल रहे उनको बोल दो ना, बीजेपी के साथ तो आप लड़े हो ना 3 बार इलेक्शन, साथ तुम लोग थे तब हरा दिए तो तुम अलग हो जाओगे तो हमको क्या है। जब बीजेपी के साथ थे तो 499 वोट पे सिमट गए, जोगी हाथ में यहां सरफराज होंगे। क्या हुई स्थिति? और आप बताइए, हमको तो जो बोलना था हमने तो बोल दिया, लेकिन ये कौन लोग उतावले हो रहे हैं भाई। हमने तो कहीं अखबार में नहीं पढ़ा, कहीं न्यूज ऑनलाइन में नहीं पढ़ा, कहीं टेलीविजन पे अपने चाचा को ये बोलते हुए नहीं देखा कि मैं भाजपा से त्रस्त हूं, परेशान हूं, भले कि है वो जान रहे हैं। और मेरी इच्छा है कि मैं महागठबंधन में आऊं। तो इस पे चर्चा क्यों हो रही है? जब एक्शन ही नहीं है तो रिएक्शन किस बात का ले रहे हो भाई? जब एक्शन ही नहीं है तो होशियार पत्रकार लोग तो सब समझते हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं। जब राजनीतिक बुखार पड़ता है, हमारे चाचा भी से 1 हफ्ता से बुखार में पड़े हो, राजनीतिक बुखार, तो जब राजनीतिक बुखार हमारे चाचा का होता है तब तक अखबार के पन्ने और टेलीविजन पे न्यूज चैनल गर्म हो जाते हैं। सभी लोग नहीं, बीजेपी माइंडेड जो लोग हैं, आखिर क्यों गर्म हो रहे जब वहां से एक्शन ही नहीं है। जिसको भागना है या भागा है पहले भी 4 बार, वो बोल ही नहीं रहा कि हम भागेंगे। तो आप
अल्लाह कहाँ रहे हो जहां से भागे हैं? पहले भागने वाले को तय करो कि भागेंगे कि नहीं भागेंगे, कि भागेंगे तो कहां भागेंगे और क्या करेंगे भाग के। और उस पे चर्चा चल रही है, भाई भागो भागो। और आप बताइए बिहार की महान जनता हमको माफ करेगी क्या? ऐसे धोखेबाज को जिन्होंने बिहार का लुटवाने का काम किया, खजाने को बर्बाद करने का काम किया, क्या बिहार की जनता हमें माफ करेगी? आप लोग एक बात समझ लीजिए, अगर नीतीश जी अगर महागठबंधन में आते हैं तो तेजस्वी यादव सबसे बड़ा राजनीति में लालची व्यक्ति होगा। और हमें कुर्सी प्यारी नहीं, जो हमारी जनता कहेगी हम उस काम को हम करेंगे। हमें हमारे चाचा की चिंता नहीं है, हमें चिंता है देश के संविधान को बचाने के लिए, सामाजिक न्याय के लिए, धर्मनिरपेक्षता के लिए, भाईचारा कायम करने के लिए। ऐसे चाचा आएंगे जाएंगे, और जिनको जनता ने ठुकरा दिया उसको हम कैसे अपना सकते हैं? अब बोलो इधर जाएंगे चर्चा फालतू का। थोड़ा दिलेरी का काम कीजिए पत्रकार बंधुओं, माइक ठूसिए हमारे चाचा के मुंह में, उनसे उगलवाइए ना मन का बात कि पेट में दांत है, पेट का बतवा बोलवाइए, काहे नहीं बोलवा पाते हैं? तेजस्वी 4 दिन में 4 बार भी एकदम मजबूती के साथ बोला, फिर भी नहीं मानते हो आप लोग। कौन सा ऐसा आप लोगों का लगाव है? अब की मजबूरी है तो आप ही जानेंगे, लेकिन बीमार हुए तो जल्द से जल्द ठीक कराइए और इंटरव्यू ले लीजिए। क्या दिक्कत है? वो कहाँ बोलते, उनका ध्यान कहाँ रहता है? हम लोग जो ट्वीट करते हैं उनका ध्यान थोड़ी ना रहता है। हम लोग जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या अखबार में हम लोगों का कृपा है कि थोड़ा बहुत छप जाता है, तो उनका तो उसमें भी ध्यान नहीं है। तो उनका ध्यान क्या है? कहते तो कुछ है, लेकिन बार बार 45 मिनट में अपने वक्तव्य में कम से कम आधा घंटा तो मेरे ट्विटर पे बोलते हैं, लेकिन ध्यान क्या है उनका? ध्यान एकदम नहीं है। तो कुछ लोग हैं, राजनीति की बात जानते ही हैं, हमारे चाचा का आदत है कि एक भूमिका बांधो। और याद कीजिए जब महागठबंधन से अलग हो रहे थे तो उन्होंने यही बात कही थी, इसी तरीके से मीडिया में चर्चा चलती थी, लेकिन वो एक आदमी एक शब्द नहीं बोला था, एक शब्द नहीं बोले थे। और आज फिर वही तरीके का चीज चल रहा है। उसी हिसाब से भूमिका बांधा जा रहा है और यह दिखाया जा रहा है। हो सकता है कि कांग्रेस के जो कुछ विधायक हैं जिनका आपस में हो सकता है उनके पार्टी में मतभेद होगा, सबका लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात रखने का, अपने पार्टी में विचार रखने का, तो हमको किसी से ऐतराज नहीं है, सबका सम्मान है। लेकिन ये बात बताइए कि जिन लोगों ने भी बात कही वो कहां थे जब नीतीश कुमार जी भाग रहे थे? तो दूसरी बात, क्या जो व्यक्ति जिनको बुलवाया जा रहा है, क्या वो व्यक्ति हमको एफिडेविट पे लिख करके दे सकते हैं कि नीतीश जी आएंगे, यहां से वोट मेरा पाएंगे और जीतेंगे और फिर दोबारा भाजपा में नहीं भागेंगे? कोई गारंटी है? कोई दे सकता है? ऐसा व्यक्ति जो गठबंधन बनाने से पहले अपने नेताओं को बोलता है कि महागठबंधन तो बना रहे लेकिन ज्यादा से ज्यादा हम 2 साल चला लेंगे, ऐसे लोगों से गठबंधन करने का क्या मतलब है? अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारना। तो हमसे अगर कभी भी राहुल गांधी जी द्वारा या अलायंस द्वारा जब भी पूछा जाएगा तो हम तो अपना राय देंगे, लेकिन सवाल वही खड़ा होता है कि आखिर इस पे चर्चा क्यों की जा रही है जब नीतीश कुमार जी अपना मुंह ही नहीं खोले कि हमको जाना है, भागना है कि नहीं भागना। यानी ये भूमिका तय की जा रही है और ये दिखाने की जरूरत है, दिखाई जा रही है वो लोग का
स्ट्रैटेजी कि ऐसे दिखाओ कि महागठबंधन को नीतीश जी क्या जरूरत है। माफ कीजिएगा चाचा, आपकी कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। अब हमारी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, हमारे नेता आदरणीय लालू जी, राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, जीतन राम मांझी जी, जो लोग अलायंस में हम लोग सक्षम हैं कि आपको भाजपा और आरएसएस को धूल चटा सके। आप अगर यहां आओगे तो नीतीश जी उस सोच के व्यक्ति हैं जो अपने, हम तो दुश्मन नहीं, हम तो चाचा मानते, लेकिन वो तो दुश्मन मानते। तो वो उस प्रकार के व्यक्ति है कि दुश्मन को अपने साथ रख करके खत्म किया जाए। यही कोशिश उनका सफल हो गया। लालू जी ने सारा त्याग किया कि नहीं किया? अरे नीतीश जी, आप कब त्याग करोगे? छोड़िए राजनीति, आप रिटायर ले लीजिए, जदयू को बोलिए समर्थन कर देता, हम लोग विचार कर सकते हैं। अब छोड़िए, कुछ तो आप ही त्याग कीजिए। आप रिटायर हो जाइए राजनीति से। अब काहेला क्या क्या बंदी करवाइएगा? अपनी बात से पलटी मारते रहते हैं। शराब नीति आ रहा है अभी एगो नया, पहला बार पकड़ाओगे तो फाइन लगेगा, दूसरा बार पकड़ाओगे तो उससे थोड़ा ज्यादा पैसा लगेगा, तीसरा बार पकड़ाओगे तो जेल होगा। अरे तब तो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो जाएगा। और गुजरात में जो स्थिति है कि शराब माफिया ही नहीं चाहेंगे कि यहाँ शराब चालू। ये बड़ा मार्केट बन गया है, जाली मार्केट बन गया है, काला बाजार। ये कहां तक पहुंचता है? ये डबल इंजन की सरकार में चोर दरवाजे साहिब में हम लोगों ने क्या देखा? पेपर लीक होता है, जो परीक्षा हुआ मैट्रिक इंटरमीडिएट का, जो सब्जेक्ट नहीं हो लिए उसमें भी आपको पास कर देता है, बांध चूहा काट लेता है, सरकार का पैसा एनजीओ के खाते में चला जाता है और सरकार को जरूरत पड़ता तो एनजीओ देता है, सृजन घोटाला हो जाता है। तो ये सारा जो है ट्रांसफर पोस्टिंग तबादला जो हुआ है जून के महीने में, हमने बात कहा ये सब कहां पैसा जाता है? तो रिजर्व कमीशन प्रिविलेज टैक्स, आरसीपी टैक्स। चुनाव की तैयारी हो रही, पैसा बटोरा जा रहा है, भ्रष्टाचार पे भ्रष्टाचार, लेकिन कोई पूछ नहीं रहा, कोई दिखा नहीं रहा। और जब से दोनों जगह सरकार बनी तब से कोई स्टिंग ऑपरेशन नहीं हो रहा। आश्चर्य की बात है, आश्चर्य की बात है कि नई सरकार जो बनी है चोर दरवाजे से, और बीजेपी की वहां जो सरकार है, आपने कौन सा स्टिंग ऑपरेशन देखा? एक आध हम देखे होंगे कि बड़े हिम्मत के साथ कोबरा पोस्ट वालों ने किया, उसकी देख लीजिए कैसे बीजेपी के लोग पीछे पड़ गए। लेकिन बिहार में जो स्थिति है, भ्रष्टाचार का जो बोलबाला है, अब बताइए कितना मैट्रिक लोग, कितना का छात्र का भविष्य खराब हो गया, बार 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 बार, लेकिन अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई क्या? किसी पे कार्रवाई? किसी मंत्री पे कार्रवाई हुई कि? किसी पे कुछ नहीं हो रहा। कांति सिंह जी कह रही थी महिलाओं बच्चों पे 1 साल के भीतर डबल इंजन की सरकार में लगभग आंकड़ा दुगुना हो गया है बलात्कार का, गैंग रेप का। आरटीआई एक्टिविस्ट का हत्या कर दिया जा रहा है, और हत्या करने वाले लोग भाजपा जदयू के हैं, और कोई टीवी पे नहीं आ रहा, कोई अखबारों में नहीं छप रहा। गजब, कैसा देश बनाना चाह रहे? क्या टीवी पे आ रहा है, हेडलाइन आ रहा है? तो हमारी भाभी का किसी कार्यकर्ता ने होर्डिंग में फोटो लगा दिया, तो आप आएंगी क्या? इस पे चर्चा कर रहे हो? अरे भाई, किसान की स्थिति पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे? आप मजदूर की स्थिति पे क्यों नहीं चर्चा कर रहे? शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, देश की सुरक्षा, संविधान पे खतरा हो रहा है। सारे इंस्टीट्यूशन को आरएसएस के लोग बैठ करके खराब करने का काम कर रहे हैं, देश को बर्बाद करने का काम कर रहे हैं, और चर्चा कर रहे हैं कि बहू आएंगी कि नहीं आएंगी राजनीति में। बड़े हमारे शुभचिंतक लोग भरे पड़े हैं भाई, किस बात की आप लोग राजनीति कर रहे हैं?
मीडिया का काम होता है लोकतंत्र का चौथा खंभा माना जाता है, उनको न्यूज देना चाहिए ना कि व्यूज देना चाहिए। आज व्यूज ही दिया जा रहा है, हर जगह प्रवचन दिया जा रहा है, सब लोगों को दोष नहीं ठहराते। लेकिन जो लोग टीटीएम में लगे हुए हैं, किसान खुदकुशी कर रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही। महंगाई, पेट्रोल डीजल हाइक हो गया, नोटबंदी का कोई नहीं चर्चा कर रहा। अभी भी बैंक में जाइए तो स्थिति खराब है, कोई नहीं पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी कब बैठेंगे चौक पे तो जनता जो सजा देना होगा देगी, कोई नहीं पूछ रहा, हिम्मत नहीं है किसी में। बताना चाहिए, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। अभी आप लोग तैयार नहीं, कमर कस लीजिए। जो लोग लालू जी के विचार पे उनके समर्थक लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, वो एक बात समझ लीजिए कि आने वाला जो लड़ाई है आसान लड़ाई नहीं होगा। अलग अलग का एजेंडा आप लोगों के सामने रखा जाएगा, अलग अलग प्रोपेगेंडा रखा जाएगा। हम तो चाहेंगे अपने सभी समर्थकों से, चाहने वालों से, कि न्यूज चैनल देख करके अपना दिमाग को कंफ्यूज मत कीजिएगा, पेपर पढ़ के अपने दिमाग को कंफ्यूज मत कीजिएगा। राष्ट्रीय जनता दल और लालू जी का एक ही एजेंडा है, किसी भी तरीके से मनुवादी और सांप्रदायिक शक्ति देश में दोबारा सत्ता में ना आए। उसको रोकने के लिए जो बलिदान त्याग करना पड़ेगा वो हम लोगों को करने की जरूरत है। नेता कौन होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, एक बात हम बता दें, हमको संघर्ष करना, हमको काम करना। हमको अगर कुर्सी प्यारी होती, मुख्यमंत्री बनना होता, लालच बनना होता, तो हम बोलते पापा को कि बीजेपी से समझौता कर लीजिए और हमको मुख्यमंत्री बनवा दीजिए, हम बन जाते। और एक बात और आपके मंच के इस माध्यम से कहना चाहते हैं, अगर नीतीश चाचा भी अगर ऑफर देंगे कि आओ बन जाओ 1-2 साल के लिए मुख्यमंत्री, तो भी हम उस ऑफर को ठुकराने का काम करेंगे, हम मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई समझौता नहीं। हमको कोई कृपा पे मुख्यमंत्री थोड़ी ना बनना, किसी चाचा के कृपा पे। जनता जिस दिन आशीर्वाद देगी, जिस दिन प्यार देगी, जिस दिन समर्थन देगी, उस दिन बनेंगे। कोनो हड़बड़ी है, 20 में नहीं तो 25 में, 25 में नहीं तो 30 में, 30 में नहीं तो 35 में, 50 साल आप लोग का आशीर्वाद रहेगा ना, 50 साल। और हमारे चाचा तो ज्यादा से ज्यादा घसीट के बैसाखी पर 4 साल, ज्यादा से ज्यादा 4 साल। तो ऐसे लोगों को वर्तमान छोड़िए, भविष्य को अच्छे से निर्माण करना चाहिए, भविष्य को देखना चाहिए। अब अगला जो चुनाव हो रहा है, नीतीश कुमार जी रिटायरमेंट ले ना ले, लेकिन जनता जरूर रिटायर आउट कर देगी। और अगला जो चुनाव होने जा रहा है, अंबेडकर मंडल, अंबेडकर मंडल, समाजवाद और गांधी जी वर्सेस गोवलकर, गॉडसे और मनुवादी लोग और जो समाज में जहर फैलाने का काम चालू कर। तो हम तो सभी लोगों से अपील करते हैं, चाहे मंडल के लोग हों या अंबेडकर के लोग हों या गांधी जी के लोग हों, सब लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। ये गॉडसे, गोवलकर लोग जो नागपुरिया कानून जो लागू करना चाहते हैं, इनके सपना को चकनाचूर करना पड़ेगा। और पिछड़ों का, गरीबों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, जो भी प्रगतिशील वर्ग के साथ ही हमारे लोग हैं, एक ऐसा बेहतर भविष्य निर्माण करना पड़ेगा बिहार का और देश का, तब जाकर के हम लोगों का सपना जो है वो पूरा होगा। इसलिए मोदी जी आएंगे, फिर चल जाएंगे विदेश, फिर चुनाव में आएंगे, फिर विदेश चल जाएंगे, फिर चुनाव में आएंगे, फिर विदेश चल जाएंगे, फिर चुनाव में आएंगे, विदेश चल जाएंगे, और कोई काम नहीं। 15 लाख रुपया नहीं मिला, 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार नहीं मिला, महंगाई कहाँ घटी, बल्कि इतना बढ़ गया कि उस पर बोलते ही नहीं है कोई लोग। किसान आत्महत्या कर रहा है, कोई भी वादा अगर उन्होंने पूरा किया तो आप बता दो। गंगा सफाई करते करते वो जनता का पॉकेट साफ कर गए और पूंजीपतियों का पॉकेट भर दिए।
18 बैंकों को नुकसान हुआ। 18 बैंक है जिसको नुकसान हुआ है, 90,000 करोड़ का नुकसान हुआ। क्या किसी को लोन देगा? कोई नौजवान पढ़ा लिखा चाहेगा व्यवसाय करना, बैंक वाला कोई नहीं देगा लोन। यह स्थिति बन गई, आर्थिक स्थिति खराब हो गई। सारे पड़ोसी जो हमारे देश थे उससे रिश्ता खराब हो गया। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे आपका नेपाल हो, चाहे मालदीव हो, चाहे श्रीलंका हो, चाहे बांग्लादेश हो। मालदीव में पहले भारत के नौजवानों को रोजगार मिला करता था, वहां की सरकार ने बोल दिया हम भारत के किसी को रोजगार नहीं देंगे। किसने रिश्ता खराब किया? चीन उधर डोकलाम में घुस गया। लोग सर्जिकल अटैक के बारे में कहते हैं, हम कहते हैं थोड़ा डोकलाम में भी सर्जिकल अटैक की जरूरत है। वहां तो चीन ने हवाई अड्डा बना दिया। तो इस तरह का जो स्थिति जो उत्पन्न हुआ है, जहां समाज में जहर फैलाने का काम किया जा रहा है, भाई भाई को लड़ाने का काम किया जा रहा है, इससे हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। फिर आएंगे नया पैकेजिंग करके, नया मार्केटिंग करके आएंगे तो आप लोग पूछेगा कि प्रधानमंत्री जी आपने जो बिहार की बोली लगाई थी 1.25 लाख करोड़, 70,000 करोड़ दूं कि 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, एक पैसा दो दिए हो तो बता दो, ये पूछ रहा हूं। कहां बिहार कैसे आगे करेगा, बढ़ेगा? अब बिहार सरकार ने तो खजाना खाली करा दिया एलसीपी टैक्स करा करा करके, घोटाला करवा के, कॉन्ट्रैक्टर बना करके। बिहार सरकार तो उधार पे चल रही है, केंद्र पैसा दे नहीं रहा, बिहार का खजाना खाली है। एडीबी पे निर्भर है, वर्ल्ड बैंक पे निर्भर है, ब्रिक्स पर निर्भर है। पता नहीं वो उधार जो ले रहे वो भी चुका पाएंगे कि नहीं चुका पाएंगे। मुख्यमंत्री को बड़ी पीड़ा होती है अगर कोई वर्ल्ड बैंक की योजना कोई अधिकारी पढ़ दे, फन्ना संपोषित वर्ल्ड बैंक की योजना, तो बोलते वर्ल्ड बैंक के हम तो पैसा देंगे। अरे आप बताइए, आप 13-14 साल राज किए, ज्यादातर बीजेपी के साथ मिलकर के राज किए, आप अभी तक बिहार का उधार अभी तक वापस नहीं किया, अपने पैरों पे खड़ा नहीं कर पाए। किस बात का मुख्यमंत्री भाई, किस बात का विकास पुरुष भाई? ये सवाल पूछना चाहिए उन लोगों से जिन लोगों ने आपके जनादेश के साथ अपमान करने का काम किया। और जिस राज्य में बार-बार सरकार बनेगी, गिरेगी, तो वो सरकार काम कब करेगी? वो तो अपने कुर्सी के चक्कर में लगी रहेगी। वही काम में नीतीश जी लगे हुए, पूरा जान लगा दिए। कितने विचलित है वो हम जान रहे हैं। पूरा शक्ति लगाए हुए हैं, तरह तरह का प्रोपोगेंडा, एजेंडा, कि किसी तरीके से ऐसा माहौल बन जाए कि महागठबंधन के लोग जो हैं ऐसा जनता में जाए कि नीतीश जी को बुला रहे। तो इससे सावधान रहिएगा, कोई जरूरत नहीं हमको उनकी। दोनों को मिलकर के हराया जाएगा, चाहे हमारे चाचा हो, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जो मोदी जी लोग हों, बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर आप लोग मन में ठान लीजिएगा और अभी से इस एजेंडे पे काम करने लगिएगा, गांव गांव जाकर के, पंचायत पंचायत जाकर के, बूथ बूथ स्तर पे, तो किसी में इतना हिम्मत नहीं जो लालू जी को फिर चुनौती दे सके। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर हम हर घर तक पहुंचेंगे तो जनता जो है लालू जी का साथ देने का काम करेगी, राष्ट्रीय जनता दल को साथ देने का काम करेगी। इसलिए ज्यादा कुछ हम कहेंगे नहीं। सभी लोग यहाँ पार्टी के वरिष्ठ नेता लोग हैं और हम लोग सब लोग मिलजुल करके काम करना चाहते हैं। सब लोग एकजुट रहे, एकजुट होकर के काम करें, सबका सम्मान हो, चाहे कार्यकर्ता हो या समर्थक हो या बड़ा नेता हो, सब लोगों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। पार्टी में अभी अनुशासन को लेकर के भी बात हो रही थी, कहीं ना कहीं से हम लोगों को उस पर भी काम करना चाहिए। नहीं तो जो विरोधी लोग रहते हैं हमेशा एक मौके के तलाश में रहते हैं कि कुछ कमी निकाला जाए, कुछ कमी निकाला जाए, कुछ कमी निकाला जाए। इसलिए सब लोग सचेत रहें, अलर्ट रहें, कमर कस लीजिए। और हो सकता है जहां तक जो हमको लगता है कि बीजेपी जो है
हमारे चाचा को लास्ट तक डंप कर देगी, छोड़ देगी चुनाव के समय। और ऐसी स्थिति ना बन जाए कि बिहार का लोकसभा का चुनाव और बिहार का विधानसभा का चुनाव साथ हो जाए। तो इसलिए होशियारी, सावधानी, जो अपना काम करना है वो कीजिए। अखबार न्यूज कम देखिए, किसान का मुद्दा है तो देखिए, मजदूर का मुद्दा है तो देखिए, जो सही बात है, जो जरूरत है आज देश को, अगर वो चीज आती है तो वो देखिए। अगर कहीं सास बहू सीरियल से जो ग्रसित लोग हैं, अगर राजनीतिक घरानों को भी सास बहू बनाना चाहते हैं तो मत देखिएगा। बड़े भाई है, आशीर्वाद दिया है, एक बार नहीं हर एक बार। सब लोग चाहते हैं कि पार्टी जो है और मजबूत से मजबूत हो। पार्टी में जब मजबूत होती है तो तरह तरह के प्राणी लोग जुटने लगते हैं इधर उधर से, तो उन लोगों से सचेत रहे। अगर ऐसी बात है, एकजुटता के साथ अगर कोई बात कर रहा है तो क्या बुराई है? सबका मान हो, सम्मान हो। तो इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, ये पार्टी का भविष्य जो है बहुत आगे तक जाना है। आज 22वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और ऐसा हम लोग राष्ट्रीय जनता दल के सब लोग, कार्यकर्ता, नेता, सब लोग ऐसा काम करें कि इतिहास में उठा करके लोग देखने का काम करेगा कि किस प्रकार से सांप्रदायिक शक्तियों को हम लोग रोकने का काम। तो ज्यादा कुछ ना कहते हुए आप सब लोगों को दिल से हम धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। और ये लड़ाई तो चलती रहेगी, लेकिन जिन्होंने, जिस व्यक्ति ने, जिस शख्स ने जितनी कुर्बानियां दी, आज जिसके साथ नाइंसाफी हो रही है, बीमार है, पड़े हुए हैं और अभी भी घुटना नहीं टेक रहे, आपकी लड़ाई और संघर्ष को जारी रखना चाहते हैं, तो एक चीज हम जरूर मांगेंगे जनता की अदालत जाकर के कि लालू जी के साथ भी आप लोग न्याय करने का काम कीजिए, उनकी भी लड़ाई को लड़ने का काम कीजिए। गांव गांव देहात में बताइए कि कितना बड़ा साजिश उनके खिलाफ हो रहा है। तो इसलिए सब लोगों को हम शुभकामनाएं देते हैं, बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं।